Hello everyone. Today I am going to tell you a very inspirational story, a brave Manju. So let's start the story. Manjuala Parelkar knew she would never paint like Hussain. मंजुअला पारेलकर जानती थी कि वो हुसैन जैसा पेंटिंग नहीं कर सकती. नोट विद दोज फिंगर्स, जस्ट टू ऑन ईच हैंड. उसके दोनों हाथ में सिर्फ दो दो फिंगर्स थी, बट शी कुड लर्न टू पेंट वेल. पर वो पेंट अच्छे से करना जानती थी. हैंडिंग ब्रश वॉज नो प्रॉब्लम. ब्रश को हैंडल करना उसकी कोई समस्या नहीं थी. हर प्रॉब्लम वॉज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल. उसकी प्रॉब्लम थी मटेरियल की कॉस्ट, मटेरियल की कीमत. शी वुड नीड, जो उसको जरूरत पड़ने वाली थी पेंटिंग के लिए, उस मटेरियल को परचेज करना, उसकी जो कॉस्ट थी वो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी. मम्मी, शी आस्क्ड वन इवनिंग. मम्मी, उसने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, एक दिन शाम को उसने ये बात कही. व्हाइल हेल्पिंग हर मदर इन द किचन, जब वो अपनी मदर की हेल्प कर रही थी किचन में डिनर के बाद. डू यू थिंक आई कुड? शी पॉज्ड नर्वसली. आप क्या सोचती हैं कि मैं कर सकती हूँ? इतना करके कह के वो नर्वसली थोड़ा सा सैड होकर वो रुक गई. आई कुड हैव सम एक्स्ट्रा मनी टुमारो. उसने अपनी मदर से कहा कि कल मुझे थोड़े एक्स्ट्रा मनी की जरूरत पड़ेगी. What do you need it for? तुम्हें पैसे की जरूरत क्यों है? आज हर मदर gently rinsing the dishes. तो उसकी मदर ने ये उससे पूछा जब वो डिशेस बर्तन साफ कर रही थी. फॉर कलर एंड पेंट आई वॉन्ट टू लर्न पेंटिंग. उसने कहा कि मुझे कलर और पेंट खरीदना है क्योंकि मैं पेंटिंग सीखना चाहती हूँ. पेंटिंग, आज हर मदर अनबिलीविंगली. पेंटिंग मतलब उसकी मदर ने बहुत अविश्वसनीय तरीके से कहा कि पेंटिंग करोगी तुम? पेंटिंग, बट यू, शी एडेड क्विकली. फिर उसकी मदर ने कहा कि पेंटिंग, पर तुम कैसे कर सकती हो? ऑफ कोर्स, इट्स अ नाइस हॉबी. फिर उन्होंने बात को पलटते हुए कहा कि बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी तुम्हारी हॉबी है, तुम्हारी पसंद है. आई इट विल बी मोर देन अ हॉबी, रिप्लाइड मंजुआला क्वाइटली. अब मंजुआला ने रिप्लाई किया कि ये मेरी हॉबी बस नहीं है, मेरे लिए हॉबी से भी बढ़कर है. मिसेस पारेलकर लुक्ड एट हर डॉटर सर्चिंगली. मिसेस पारेलकर ने अपनी बेटी को थोड़ा सा एक नोटिसिंगली तरीके से देखा, नोटिस करते हुए देखा. आफ्टर सम टाइम शी गेव सम मनी टू मंजुआला एंड सेड, गो अहेड एंड बाय व्हाटएवर यू नीड. मिसेस पारेलकर ने अपनी बेटी को देखा और फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद उन्होंने कुछ पैसे दिए और कहा कि अब जाओ और तुमको जिस चीज की जरूरत है वो जाके खरीद लो. हैव फन एंड शो मी द पेंटिंग. फन करो और मुझे तुम्हारी जो पेंटिंग थी वो दिखाना. मंजुआला शोड हर फर्स्ट पेंटिंग टू हर मदर द वेरी नेक्स्ट डे. मंजुआला ने अपनी जो पेंटिंग थी वो नेक्स्ट डे अपनी मदर को दिखाई. मंजुआला क्राइड हिज मदर ड्रॉपिंग हर निडल वर्क इन सरप्राइज. मंजुआला की जो मदर थी वो इतनी ज्यादा सरप्राइज हो गई कि वो अपना कुछ कढ़ाई का काम कर रही थी, निडल वर्क कर रही थी. उन्होंने उसको दूर फेंका और वो जोर से चिल्लाई सरप्राइज की, वाओ दैट इज ब्यूटीफुल, कितना प्यारा लग रहा है. आई डिड नॉट नो यू वर सो गुड. मैं नहीं जानती थी कि तुम इतना अच्छा कर सकती हो. यू मस्ट शो इट टू पापा, ही विल बी इम्प्रेस्ड. उन्होंने क्या कहा कि तुम अपनी ये ब्यूटीफुल पेंटिंग अपने पापा को भी दिखाना, वो भी बहुत इम्प्रेस हो जाएंगे. मंजुआला रिटर्न टू हर ब्रशेज एंड पेंट्स. Nobody had asked Manjuala what she wanted for her 13th birthday, yet she got all had secretly wished for. मंजुआला ने क्या करा, अपने ब्रशेज और पेंट्स को रिटर्न कर दिया. कोई भी नहीं जानता था कि मंजुआला जो है अपने बर्थडे में, 13th बर्थडे में क्या चाहती है. शी गॉट ऑल शी हैड सीक्रेटली विश्ड. सभी लोग उसको सीक्रेटली विश करने वाले थे. ओ मम्मी मम्मी, क्राइड मंजुआला ओवरहेम्ड. जो मंजुआला थी वो एकदम चिल्लाते हुए बोली, मम्मी मम्मी, अ सेट ऑफ आर्टिस्ट वाटर कलर, थैंक यू सो मच. तो उसने क्या कहा कि आपने मुझे सेट ऑफ वाटर कलर दिए हैं, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद. एंड दिस इज फ्रॉम योर फादर. हर मदर प्रेस्ड अ बुक इन हर हैंड. और उसकी मदर ने उसको एक बुक हाथ में देते हुए कहा कि तुम्हारे पापा की तरफ से है, पेंटिंग स्टेप बाय स्टेप. मंजुआला जम्प्ड इन एक्साइटमेंट, her dark eyes shining with happiness. Oh papa, I could never have dreamed of this.
पेंटिंग उसने स्टेप बाय स्टेप कहा कि पेंटिंग पेंटिंग पेंटिंग, और वो जंप करते हुए उसकी जो शाइनिंग आईज थी वो बहुत खुशी से खुश हो हैप्पीनेस शो कर रही थी। और उसने कहा कि पापा ये तो मैंने कभी विश भी नहीं किया था, मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा हो सकता है कि मुझे इतनी अच्छी पेंटिंग के लिए एक बुक और इतने सारे पेंट ब्रश मिलेंगे। यू वुड नॉट हैव ड्रीम्ड ऑफ माई प्रेजेंट आइदर, सेड हर ब्रदर। उसके ब्रदर अनमोल ने कहा कि तुमने तो मेरा जो बर्थडे विश मैंने तुमको बर्थडे प्रेजेंट दिया है, तुमने तो वो भी नहीं सोचा होगा, सपने में भी नहीं सोचा होगा। विद अ मिस्चीवियस स्माइल ही पुल्ड हर टू बेड रूम। अब उसने बहुत लटखट स्माइल करते हुए उसको बेडरूम में ले गया, और अमोल लिफ्टेड द पिलो फॉर हर एंड देयर टाइड विद अ पिंक रिबन ले 3 वाटर कलर ब्रशेस। फिर उसने क्या करा, उसकी जो पिलोज थी मंजुआला की वो उठाई और पिंक रिबन से 3 वाटर कलर के ब्रशेस जो थे वो टाइड थे, वो उसको दिए। सेबल ब्रश, सैड हर ब्रदर, आर्टिस्ट क्वालिटी। उसके ब्रदर ने कहा कि ये सेबल ब्रशेस है आर्टिस्ट क्वालिटी के। मंजुआला हु हैड heard the conversation, मंजुआला ने उस कन्वर्सेशन को सुना, वापस अपने रूम पर गई एंड शी बंडल्ड अप द वाटर कलर्स एंड द 3 ब्रशेस एंड टर्क them into the farthest corner of her cupboard। मंजुआला ने उनके कन्वर्सेशन को सुना, अपने रूम पर गई, उसने वाटर कलर को बांधा, उसके जो ब्रशेस थे उनको भी अच्छे से बांध कर और कबर्ड में दूर अच्छे से छुपा कर उसने रख दिया। मदर शी सैड द नेक्स्ट डे कमिंग इनटू द किचन, डू यू नीड सम हेल्प इन। वो अपनी मदर के पास अगले दिन गई किचन में और उसने उनसे कहा कि क्या आपको किचन में मेरी कोई हेल्प की जरूरत है। वाई मंजुआला, हर मदर लुक्ड एट हर इन सरप्राइज ग्लिम्सिंग द पेन इन हर आईज। उसकी मदर ने कहा कि क्यों मंजुआला, मतलब उसकी जो आईज थी ना उसमें एक अजीब टाइप का दुख टाइप का था। सरप्राइज हो गई जब मंजू उनके पास आई और कहने लगी कि क्या आपको मेरी कुकिंग में जरूरत है। बिकॉज सैड मंजुआला इज in a study as wise as she could manage, because I stopped painting and I think cooking is a useful thing। अब मंजुआला ने कहा, क्योंकि उसने एक दबी हुई आवाज में कहा कि मैं वो मैनेज कर सकती है, और उसने क्या कहा, क्योंकि मैंने पेंटिंग छोड़ दी है इसलिए मैं कुछ यूजफुल थिंग जैसे कि कुकिंग करने का सोच रही हूँ। बट वाई, अमोल वॉज शॉक्ड। अमोल जो उसका भाई था वो शॉक्ड हो गया और बोला, क्यों, आई थॉट यू वुड एंटर द ऑन द स्पोर्ट पेंटिंग कॉम्पिटिशन इन नवंबर एट माई स्कूल। तो अमोल ने कहा क्या है कि आप जो है मेरे स्कूल में होने वाले नवंबर में जो मेरे स्कूल में पेंटिंग कंपटीशन होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा था कि आप उसमें पार्टिसिपेट करोगी। यू वुड एवर हैव इजीली बैग द फर्स्ट प्राइज। उसने क्या कहा, मुझे पता था कि तुम बहुत ही आराम से पहला प्राइज जीत सकती हो। मंजुआला वॉज थ्रू विथ आर्ट, शी गॉट गिवन इट अप फॉर गुड, हाउएवर much it hurt, however much मंजुआला was through this art। मंजुआला ने क्या है, वो उस आर्ट की में बिल्कुल अच्छे तरीके से पक्की थी, उसने लेकिन वो आर्ट छोड़ दिया था कुछ अच्छा करने के लिए, जिसके कारण वो बहुत हर्ट भी हो रही थी। मंजू हर मदर्स वॉज रीच्ड हर फ्रॉम द फार अवे। तो मंजू की वो उसकी मदर ने जोर से आवाज दी, विल यू गिव मी अ हैंड, क्या तुम मुझे अपने हैंड दे सकती हो। योर पापा इज गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक, तुम्हारे पापा अगले हफ्ते मुंबई जा रहे हैं। आई हैव टू टेक आउट हिज शूज फ्रॉम द ट्रंक, मुझे उनका जो मटेरियल है वो नीचे लेके जाना है। मंजुआला हेल्प हर मदर्स वॉइस रीच हेल्प हर मदर वॉइस मंजुआला हेल्प हर मदर टेक डाउन द स्टील ट्रंक। Mrs. Parelkar opened it but then shut it again. She turned to Manju decisively. Manju, I would like to talk to you. उसने मंजू ने उसकी मदद की और मिसेस पारेलकर ने उस जो उनका जो सूट केस था उसको ओपन किया और उसके वापस उसको बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने मंजू की तरफ देखा और कहा, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मदर, please, interrupted the girl, her dark eyes burning. Don't.
तो मंजू वाला ने अपनी मदर से कहा कि बीच में उनको रोकते हुए कि आप कुछ मत कहिए। और उस समय ये बोलते समय उसकी आंखें बिल्कुल आग से गुस्से से लाल हो रही थी। मिसेस पारेलकर gripped her daughter firmly with a shoulder and looked her straight in the eyes. Her voice firm with determination. She said, "Don't give in, मंजू." उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसको बहुत ही उसकी डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय वाली उसकी जो आवाज थी वो बहुत दृढ़ निश्चय वाली थी। तो उसकी मदर ने उससे कहा कि मंजू मत छोड़ो, दिस इज सो मच इन यू दैट अदर गर्ल्स डोंट हैव। तुम्हारे पास वो बहुत कुछ अच्छा आर्ट है जो दूसरे लोगों के पास नहीं होता। लेट इट कम अप, इवन इफ यू हैव टू फाइट फाइट मंजू फाइट। उन्होंने क्या कहा कि तुम फाइट कर सकती हो। मंजू थ्रोट वाज थिक विथ टीयर। मंजू का गला था वो बिल्कुल आंसुओं से भर चुका था। शी टर्न्ड अवे फ्रॉम हर मदर। वो अपनी मदर के पास, मंजू थ्रोट वाज थिक विथ टीयर। शी टर्न्ड अवे फ्रॉम हर मदर एंड डैश्ड टू हर रूम, flinging herself on the bed and burying her face in the pillow. तो जो मदर की बात सुनकर मंजू है वो अपने रूम पे गई। उसने वो बेड पर गिर गई, मतलब बेड पर सो गई और उसने अपना जो फेस है वो पिलो से छुपा लिया। When at last she sat up, her eyes fell on a newspaper cutting on the table. जब वो उठी तो उसने उसकी जो आंखें हैं वो उसके न्यूज़पेपर के ऊपर गई जो उसके टेबल पर कट पीस रखा हुआ था। Strange she thought, उसको देखकर उसने सोचा कि I didn't keep it there. Puzzled she picked it up and read. उसने सोचा कि ये तो मैंने यहाँ रखा ही नहीं था। फिर उसने उसको उठाया और पढ़ा। Playing football with artificial feet. The bold heading screamed at her. उसने क्या देखा कि एक व्यक्ति था जो आर्टिफिशियल फीट से, पैरों से फुटबॉल खेल रहा था और ये बोल्ड हेडिंग थी उस न्यूज़पेपर की, न्यूज़ हैंड्स फायर द रीड ऑन रिचार्ड बैलेंगर हु हैड लॉस्ट हिज फीट इन अ ट्रेन एक्सीडेंट। उन्होंने बताया उसमें पेपर में ये लिखा हुआ था कि जो रिचार्ड बैलंगर थे वो उनकी जो ट्रेन एक्सीडेंट में उन्होंने अपने पैरों को खो दिया था। डिसाइड टू प्ले फुटबॉल, उन्होंने फुटबॉल खेलना डिसाइड किया विथ आर्टिफिशियल फिट। हिज कोच थॉट इट वाज रिडिक्यूलस। उनके मतलब आर्टिफिशियल फिट से उन्होंने फुटबॉल खेलने का निश्चय किया था, पर उनके जो कोच थे उन्होंने बोला कि ये तो बिल्कुल असंभव सी बात है। पेरेंट्स डिड नॉट लाइक इट। उसके पेरेंट्स भी ये नहीं चाहते थे, बट बैलंगर स्टक टू इट एंड मेड इट टू द नाशनल टीम एज अ डिफेंडर। पर बैलंगर ने वो किया और उन्होंने एक टीम बनाई। मंजू हैड ड्रॉप द क्लिपिंग, व्हाट अ ब्रेव बॉय शी थॉट। उसने मंजू वाला ने वो जो पेपर था वो रखा और कहा कि कितना ब्रेव बॉय था ये। शी थॉट शी डोंट गिव अप। उसने कहा कि मैं नहीं गिव अप करूंगी। ही प्लेड ऑन डिस्पाइट अदर पीपल सैड परहैप्स हिज मदर वाज राइट। उसने सोचा कि जब ये व्यक्ति खेल सकता है, इसने अपने दूसरे लोगों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, तो उसने ये सोचा कि उसकी जो मदर है वो बिल्कुल सही कह रही हैं। शी हैड टू फाइट ऑन लाइक रिचार्ड बैलंगर। उसने डिसाइड किया कि वो फाइट करेगी बिल्कुल किसके जैसे, रिचार्ड बैंगलोर जैसे।